हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग भारतीय संविधान में पॉलिटी का क्लास करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएससी, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। का है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो 5 से 6 नंबर पॉलिटी से, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेरा 100% गारंटी है कि जितना हम पढ़ाएंगे उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि ये मेरा 5-6 साल का एक्सपीरियंस कहता है। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे, वहाँ से भी ज्वाइन करके आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज का टॉपिक जो है उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के विषय में पढ़ा रहे हैं, तो भारतीय संविधान के विषय में आज का टॉपिक जो है केंद्र सरकार के पदाधिकारी की बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद की बात करें 52 से लेकर के 151 तक में चर्चा की गई है। केंद्र सरकार के पदाधिकारी भाग की बात करें, भाग 5 में चर्चा की गई है। इससे पहले भी हम यूट्यूब पर बताए हुए हैं केंद्र सरकार के पदाधिकारी के विषय में। सबसे पहले बताए थे राष्ट्रपति के विषय में, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके बाद सांसद, इसके बाद राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, इनके बाद प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या शक्तियाँ हैं, उनके विषय में बताए हैं। आज जो है हमारा टॉपिक है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये जिसको हम लोग CAG कहते हैं, केक कहते हैं, अटर बात समझे, इनके विषय में जानेंगे। अगर नया है तो वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिए। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं द कंपेलेटरी एंड एडिटर जर्नल के विषय में जानेंगे, जिसको हम लोग CAG कहते हैं। चलिए CAG की बात करें तो CAG का जब बात आ गया, जिसको हम लोग केग भी कहते हैं, तो भारतीय संविधान भाग 5 में चर्चा की गई है CAG की। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद में जो चर्चा की गई है, अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 में इसकी चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 148 क्या कहता है, अब उसके विषय में जानते हैं बिना समय गंवाए। तो अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। अनुच्छेद 148 क्या कहता है कि भारत में जो होंगे, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की बात कही गई है। अनुच्छेद 148 में यह पद जो लिया गया है भारतीय संविधान में, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी के तहत लिया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत यह पद लिए गए हैं। ये जो होते हैं केग जो होते हैं, ये भारत सरकार का ये कागजी शेर होता है, कागज के रूप में, कानूनी के रूप में ये कागजी शेर होता है। CAG भारत में एक CAG होगा। अनुच्छेद 148 कहता है भारत में एक CAG होगा, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। अब चलिए CAG के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जब कागजी शेर हो गया तो आपके भी मन में आता है इसकी प्रक्रिया कैसे कैसे बनने की होती है, योग्यता क्या होनी चाहिए, इसकी नियुक्ति कौन करता है, उनके विषय में भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्ति जो करते हैं CAG की, ये राष्ट्रपति करते हैं। बात को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करते हैं, ये प्रधानमंत्री के सलाह पर करते हैं। प्रधानमंत्री जिसको कहेंगे CAG के पद पर नियुक्त करने के लिए, उसे नियुक्त कर देंगे। इनके बाद बात करते हैं शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण भी ये राष्ट्रपति दिलाते, त्यागपत्र भी देते हैं CAG के सदस्य, तो ये राष्ट्रपति ही को ही देते हैं। इसकी कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल जो होता है इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले प्राप्त हो गया। अगर मान के चलिए किसी भी व्यक्ति का उम्र 50 साल में CAG प्रधानमंत्री के मन में लगा कि इस व्यक्ति को हम क्या करते हैं, CAG के पद पर नियुक्त करते हैं, तो 50 साल में नियुक्त किया तो उसको 56 साल जैसे उम्र पूरेगा, मतलब 56 साल, तो उसको क्या कर देंगे, रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मान के चलिए 60 साल में नियुक्त किया गया है तो उसका तो कार्यकाल 6 साल होना चाहिए, लेकिन 65 साल में ही वह रिटायर हो जाएंगे, जब 65 साल की आयु पूर जाएगी। इसके बाद हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो महाभियोग प्रक्रिया, महाभियोग की बात हम राष्ट्रपति को हटाने में बताए थे, उनके विषय में हम चर्चा किए थे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, उसी तरह से CAG को हटाया जा सकता है महाभियोग के माध्यम से। इनके बाद बात करते हैं वेतन, इसको कहाँ से दिया जा सकता है, संचित निधि से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होता है, जितना सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का वेतन होता है उतना ही वेतन किसका होता है, कितना उसका भी वेतन जो होता है CAG का भी उतना ही वेतन होता है, और केंद्र सरकार के संचित निधि से इसको वेतन दिया जाता है। जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी तरह से CAG के
व्यक्ति को भी हटाया जाता है। इनके बाद बात करते हैं, उस विधि से हटाया जा सकता है सीजेई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसे बनाते हटाते हैं उसी तरह से। इनके बाद बात करते हैं योग्यता। योग्यता जो होते हैं कि किस तरह से योग्यता होना चाहिए जो कि बन सकते हैं सीएजी के व्यक्ति के सुप्रीम कोर्ट के जज के समान उसका पावर होगा। तो सबसे पहले 10 वर्ष से अधिक लोकसभा या वित्तीय मामला का अधिक जानकार हो, 10 साल तक वो लोकसभा का सदस्य रहा और वित्तीय मामला के रूप में अच्छी जानकार हो, पकड़ हो, तो ये लोकसभा के प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसको नियुक्त कर सकते हैं। और इनकी बात करें रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जो है अपना किसको सौंपते हैं, सीएजी के जो सदस्य होते हैं जिसको नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, सीएजी जो रिपोर्ट करते हैं, क्या कि नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो ये अपना रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को ही पेश करते हैं सीएजी के सदस्य। बात करें प्रथम सीएजी के जो अध्यक्ष थे BN हरिराव जो थे, ये BN हरिराव ये प्रथम सीएजी के अध्यक्ष थे। कार्यकाल की बात करें तो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कार्य जो होते हैं उनकी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्च की जांच, लेखा परीक्षण करना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो भी खर्च करते हैं उसका लेखा परीक्षण करने का काम सीएजी का होता है। इनके बाद बात करते हैं क्रम की, तो क्रम में जो अपना रिपोर्ट सौंपते हैं सीएजी के लोग। अब राज्य सरकार तो छोटा हो गया, तो राज्य सरकार जो है कि सीएजी के लोग नहीं जाएंगे, अध्यक्ष नहीं जाएंगे उनको रिपोर्ट सौंपने। तो सीएजी के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देंगे, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त देंगे, क्योंकि राज्यपाल का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। अब चलिए नोट पे बातें जानते हैं। पंचायत का जो लेखा परीक्षण नहीं होता है, क्योंकि यह पंचायती राज्य जो होता है यह राज्य सूची का विषय होता है। कि जब राज्य सूची का विषय होता है तो हम पंचायती राज्य के विषय में बताएंगे कि किसी भी राज्य की किसी राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था है और किसी राज्य में पंचायती राज्य व्यवस्था नहीं है। तो इसीलिए ये अपना रिपोर्ट जो होते पंचायती राज्य के विषय में लेखा परीक्षण पर ये इतना अपना कार्य नहीं संभालते, क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है इसलिए। इनके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कहने पर ऐसी संस्थाओं का लेखा परीक्षण करना जो सरकार द्वारा वित्तीय घोषणा नहीं हुआ हो, और राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कहने पर ऐसे संस्थाओं पर खर्च करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए जो कि वित्तीय मामलों में उसकी घोषणा नहीं भी किया गया हो, तो ये सीएजी के अध्यक्ष जो होते हुए खर्च कर सकते हैं। जैसे कि सत्यमेव घटोला पे भी वो अपना वित्तीय मामला पे अपना आवंटित दे सकते, शारदा घटोला, और इसके अलावे भी और सारे भी घटोला है उनके विषय में भी जानते। जैसे चित्र प्रकट पर नहीं घटोला नहीं हुआ था घटोला, उनके विषय में भी ये अपना कार्य संभाल सकते। केंद्र राज्यों के वार्षिक व्यवस्थाओं का प्रमाणित करना, केंद्र और राज्य के बीच में जब भी वार्षिक विवाद होने लगे उसके बीच में प्रमाणित करने का काम जो करते हैं ये सीएजी के अध्यक्ष करते हैं। वित्तीय अनिव्यक्तियों पर अंशुल लगाना, विभिन्न घटोला को प्रकाश लगाना, ये सीएजी का कार्य है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह सभी निकाय एवं प्राधिकरण एवं चिन्ह जिन्हें केंद्र राज्य सरकारों की अनुदान मिलता है उसकी जांच करना। अब देखिए ये इसका काम है क्या, सभी जितने वह जो व्यक्ति होते हैं सीएजी, सभी निकाय एवं प्राधिकरण एवं जिन्हें केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुदान मिलता है उसकी जांच करने का कार्य कौन करते हैं, सीएजी के सदस्य करते हैं, अध्यक्ष करते हैं। वह भारत की संचित निधि एवं भारत के लोक लेखा समिति, प्रत्येक राज्य को आकस्मिक निधि एवं प्रत्येक राज्य के लोक लेखा समिति का व्यय खर्च का परीक्षण भी करते हैं। भारत सरकार के वह जो भी होते हैं लोक लेखा समिति और आकस्मिक निधि, जैसे कोरोना काल आ गया था उस पर जो खर्च और ब्यौरा का काम जो करते हैं ये सीएजी के लोग करते हैं। इनके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 149 की, तो अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण एवं संघ एवं राज्य के लेखाओं के संबंध में और अन्य किसी प्राधिकरण या निकाय के संबंध में ऐसी शक्तियों का उपयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिनको निर्धारण किया जाए या सांसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत आता हो, उनके विषय में भी चर्चा करेंगे अनुच्छेद 149 के
तहत। इनके बाद चलिए अनुच्छेद 151 क्या कहता है, उनकी भी बात हम कर लेते हैं। अनुच्छेद 151 कहता है भारत में लेखा परीक्षण का प्रतिवेदन, भारत में एक लेखा परीक्षक होगा, इसका प्रतिवेदन। तो इनके विषय में भी कुछ जान लेते हैं। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक की किसी राज्य के लेखाओं संबंधित रिपोर्ट को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनके उस राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सीएजी के जो अपना रिपोर्ट देते हैं या प्रतिवेदन करते हैं, यह अपना रिपोर्ट जो देते हैं या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं ये लेखा समिति को देते हैं। लेखा समिति जो होते हैं तो ये लोक लेखा समिति को देते हैं। लोक लेखा समिति जो होता है ये विपक्ष के पास होता है, उनके पास ये देते हैं। बात समझे। इस तरह से हम एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं और आप इसको समझने का भी कोशिश कीजिए। चलिए बात करते हैं क्या लोक लेखा समिति जिसको सीएजी कहते हैं। सीएजी जो होते हैं ये एकीकृत पद है, केंद्र और राज्य के बीच लेखा परीक्षण का कार्य करेगा। सीएजी के जो लोग होंगे केंद्र और राज्य के बीच का एक लेखा परीक्षण का ये कार्य करेंगे। केंद्र सरकार की बात आता है और एक राज्य सरकार की बात आता है। राज्य सरकार को तो सीएजी के लोग राष्ट्रपति को दिया, राज्य सरकार के पास राज्यपाल को डायरेक्ट भेज देंगे। अब केंद्र सरकार की बात आते हैं तो केंद्र सरकार में जो होते हैं एक पक्ष के लोग होते हैं और एक विपक्ष के लोग होते हैं। तो लेखांक जो होते हैं ये मुख्य लेखा अधिकारी होता है, जिनका पद जो लिया गया 1976 ईस्वी से पूर्व दोनों कार्य सीएजी करते थे, लेकिन इसके बाद अलग कर दिया गया है। लेखा परीक्षण करना और लेखांक जो है ये दोनों पद जो 1976 ईस्वी से साथे थे, लेकिन 1976 के बाद अलग कर दिया गया है। अब लेखा परीक्षण करने का काम जो करते हैं सीएजी के लोग करेंगे। सीएजी रिपोर्ट देंगे अपना किसको, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति में जो है ये सामान्य रूप से एक सामान्य रिपोर्ट होगा, एक सार्वजनिक संबंधित उपक्रम रिपोर्ट होगा। X1 एवं X2 दोनों को मान लिया राष्ट्रपति संसद में रखता है। राष्ट्रपति बात जो है ये संसद में रखता है और संसद में कई प्रकार की समितियां होती है। जब कई प्रकार की समितियां होती है तो उनके विषय में भी चर्चा हम लोग करते हैं। जब कई प्रकार की समितियां होती है तो राष्ट्रपति तो अपना समिति को रख दिए, तो संसद में लोक लेखा समिति होती है और एक सार्वजनिक उपक्रम समिति होती है। तो ये दोनों जो पेश करते हैं ये अध्यक्ष, लोकसभा के जो अध्यक्ष को कार्यवाही के रूप में ये अपना उनके सामने पेश करते हैं। बात समझे। उम्मीद है ये एक इमेज के माध्यम से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे प्यारे से छोटे से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। और पॉलिटी का आपको चैप्टर वाइज वहाँ PDF मिल जाएगा। ये डिस्कशन में इसका PDF डाउनलोड करने का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।